नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। दिन की 4 बड़ी खबरें लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ। पहली बड़ी खबर की बात करेंगे जिसमें कि चंडीगढ़ से है, जहां पर हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक हुई है जिसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं। तो दूसरी खबर इंद्री से है, जहां पर 16 अगस्त को होने वाली सीएम सैनी की रैली से जुड़ी हुई है, जिसकी तैयारियों को लेकर बैठक की गई है। तीसरी खबर में हम बात करेंगे जहां जिले में नया बस स्टैंड और अस्पताल बनाया जाएगा। और चौथी खबर पलवल में है, जहां पर दो पक्षों में हुई खूनी संघर्ष से जुड़ी हुई खबर है, जिसकी तस्वीर आपके सामने है। 4 तस्वीरें आपके सामने 4 बड़ी खबरों के साथ में, जिसमें कि हरियाणा कैबिनेट की जो अहम बैठक हुई है वो पहली खबर में, उस पर विस्तार से आप तक पहुंचाएंगे। जो दूसरी खबर आप देख रहे हैं, 16 अगस्त को सीएम सैनी का इंद्री दौरा है। चलिए बात करते हैं पहली बड़ी खबर की, जहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जो है मीडिया कर्मियों की तरफ से समस्या को रखा जाता था, आज उस समस्या पर फैसला लिया गया है और साथ ही मासिक पेंशन में 2 शर्तों को हटाया गया है। साथ ही किसी भी लाभार्थी मीडिया कर्मी के खिलाफ कोई मामला दर्ज होने पर अब जो है पेंशन समाप्त नहीं होगी और परिवार के एक सदस्य को ही पेंशन का प्रावधान था। अब एक प्रकार के जितने भी लोग पत्रकार होंगे उन्हें पेंशन मिलेगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि दूसरा फैसला किसानों के हित में लिया गया है। जब से मैंने पदभार संभाला तब से किसानों के बीच जाने का काम किया है। मैं भी किसान का बेटा हूं, मैं किसान की समस्या को समझता हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि 21 जुलाई को भी किसान संगठनों से बैठक हुई थी, उनके सुझाव को हमने माना है। इसके साथ ही 29 जुलाई तक मिलीमीटर की जो बारिश हुई है, इससे किसानों का खर्च जो है ज्यादा हो रहा है, उसके चलते उस पर प्रभाव ना पड़े, इसलिए मंत्रिमंडल ने फैसला लिया है कि चालू खरीफ की फसलों पर किसानों को 2000 रुपए प्रति एकड़ बोनस देंगे। और एक बड़ा निर्णय ये हमारी कैबिनेट ने आज लिया है, कर्मचारियों के हित में उनको सुरक्षित करने के लिए मंत्रिमंडल ने ये ऐतिहासिक फैसला आज लिया है। ये आज प्रस्ताव आया है, आज एक्ट के माध्यम से प्रस्ताव को हमने पारित किया है। इसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत सभी अनुबंधित कर्मचारियों सहित हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत सभी अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाएं सेवानिवृत्ति के अवधि तक सुरक्षित करने का, चाहे वो आउटसोर्सिंग है और चाहे वो HKRN के माध्यम से है, ऐसे सब कर्मचारियों को, जिसका हरियाणा प्रदेश के अंदर लगभग 1,20,000 कर्मचारियों को सुरक्षित करने का निर्णय आज एक एक्ट के माध्यम से हमारी कैबिनेट ने लिया है। इसके लिए मैं सभी कर्मचारियों को बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं, क्योंकि ये सरकार लगातार उनके हित के लिए मजबूती से काम कर रही है। तो सीएम सैनी ने जो है अध्यक्षता की है चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की जो बैठक हुई है, उसमें सीएम नायब सिंह सैनी ने बैठक की अध्यक्षता की। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि लगातार जब से मैं सीएम बना हूं तब से अब तक जो है किसानों के बीच में जाता रहा हूं, किसानों से जुड़े मुद्दों पर इसमें समेत जो है कई अहम फैसले भी जो है इस बैठक में लिए गए हैं। तो सीएम सैनी ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी है। कैबिनेट की जो अहम बैठक हुई है, सीएम नायब सिंह सैनी ने बैठक की अध्यक्षता की। किसानों से जुड़े मुद्दों समेत कई अहम फैसले लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जब से मैं सीएम बना हूं तब से जो है लगातार किसानों के बीच जो है जाता रहा हूं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ओपी शर्मा जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओपी, किस तरीके की जानकारी दिखाई दे रही है, क्योंकि लगातार जब से सीएम नायब सिंह सैनी जो इस वार्ता में कहते हुए भी नजर आए हैं कि जब से जो है मैंने इस कुर्सी पर बैठा हूं, इस पदभार को संभाला है, तब से मैं किसानों के बीच में जाता रहा हूं। इस बैठक में ओवरऑल कौन से जो अहम मुद्दे हैं, कौन से अहम फैसले हैं वो लिए गए हैं?
आज की कैबिनेट की बात करें तो आज की कैबिनेट में जो मुख्यमंत्री नायब सैनी उन्होंने 2 बड़े फैसले लिए हैं जो कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव को लेकर जो है व्यापक तौर पर जो है वो प्रभावित करने की कोशिश करेंगे। बड़े फैसले हैं, बड़ी संख्या में मतदाता जो इनसे प्रभावित होंगे। सबसे बड़ा फैसला ये कि हरियाणा सरकार ने इस साल खरीफ की जो फसल अक्टूबर की महीने में शुरू होने वाली है उसके अंदर प्रति एकड़ हर किसान को जो है 2,000 रुपए बोनस देने की घोषणा की है। साथ ही जिन किसानों की जमीन 1 एकड़ से कम होगी वो भी जो है 2,000 रुपए बोनस जो है वो दिया जाएगा। तो कह सकते हैं कि हरियाणा सरकार ने प्रदेश के जो 16 लाख किसान हैं, किसान परिवार हैं, उनको कहीं ना कहीं जो है साधने का काम किया। दूसरा एक जो बड़ा फैसला है वो जो हरियाणा में कच्चे कर्मचारी जो है लगे हुए थे, उन कच्चे कर्मचारियों को जो है वो रिटायरमेंट तक की आयु तक जो है सिक्योरिटी देने का एक फैसला किया है। हरियाणा सरकार एक कानून तैयार करेगी जिसके तहत कच्चे कर्मचारियों को 58 साल की उम्र से जो है पहले उनको हटाया नहीं जाएगा। इस दौरान सभी जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको साल में पक्के कर्मचारियों की तरह जो नियमित कर्मचारी उनके तहत 2 बार जनवरी और जुलाई में जो है महंगाई भत्ता जो है उनको दिया जाएगा। साथ ही अगर हम बाकी बात करें उनको मैटरनिटी लीव, पैटर्निटी लीव की ग्रेजुटी, ये सारी जो सुविधाएं और मेडिकल की जो सुविधा जो वो दी जाएगी। और करीबन सरकार के इस फैसले से 1,20,000 कर्मचारियों को जो है वो फायदा होगा। और इसमें वो कर्मचारी जो है वो शामिल होंगे जिनकी साल जो मासिक सैलरी है वो 50,000 रुपए से जो कम है। और इसके तहत इसमें जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम है उसमें लगे हुए हैं या जो पार्ट 1 पार्ट 2 के तहत लगे हुए हैं या फिर बाकी जिस भी तरीके से कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी जो लगे हुए हैं उन सभी को इसमें जो है वो शामिल किया जाएगा। इसके अलावा जिन कर्मचारियों की जो सेवा है वो 15 अगस्त 2024 को 5 साल की हो जाती है तो उनकी बेसिक पे के अंदर जो 5% की बढ़ोतरी करके उनकी सैलरी जो फिक्स की दी जाएगी। जिन कर्मचारियों की सैलरी के कार्यकाल को 8 साल से ज्यादा का वक्त हो जाएगा उनको जो 10% उनकी बेसिक पे में बढ़ोतरी की जाएगी। और जो 10 साल से ज्यादा के कर्मचारी जिनका कार्यकाल हो चुका है तो उनकी जो एक बेसिक पे है उसमें 15% की जो है वो कहीं ना कहीं जो है बढ़ोतरी करके उनकी बेसिक पे जो है वो निर्धारित की जाएगी। सरकार ने डिसाइड किया है कि इन जो कच्चे कर्मचारी हैं इनको अपने जो ग्रेड है उसका बेसिक पे जो है उनको दिया जाएगा। और वाकई में एक कहीं ना कहीं एक बड़ी ही जो है वो एक सरकार की घोषणा। साथ ही जो हरियाणा में गेस्ट टीचर पहले से इसी तर्ज के ऊपर हरियाणा की जी। लेकिन ओपी शर्मा जिस तरीके से लगातार जो है पिछले दिनों से देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से जमीनी स्तर पर जो है कच्चे कर्मचारियों को पक्के करने की जो मांग उठ रही है और साथ ही साथ जो है जो किसानों के लिए जो घोषणाएं की जा रही हैं या फिर यूं कहें कि सैनी सरकार की तरफ से जिस तरीके से कदम उठाए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं चुनाव को मद्देनजर होते हुए इन सभी जो घोषणाओं पर सभी जो बैठकों में जो फैसले लिए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं अच्छी खबर साबित हो सकती है। लगता है मुझे जो है किसी तकनीकी समस्या के चलते मेरी आवाज जो है नहीं पहुंच पा रही है। सीएम सैनी जो है पीसी कर जो है जानकारी दी गई है और चंडीगढ़ में सीएम सैनी की तरफ से जो है ये बैठक ली गई और इसमें अध्यक्षता करते हुए किसानों से जुड़े मुद्दों समेत कई अहम फैसले लिए गए हैं। जिस तरीके से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे वो बता रहे थे कि लगातार जो अहम फैसले लिए गए हैं वो कहीं ना कहीं जो है राहत भरी खबर जो है कच्चे कर्मचारियों को लेकर और जो किसानों को लेकर जो है इस बैठक से निकलती हुई नजर आ रहे हैं। तो चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की जो अहम बैठक हुई है ने आपको सुनाया कि किस तरीके से सीएम नायब सिंह सैनी ने बैठक की अध्यक्षता की और जिसके बाद जो है पीसी कर जो है इसकी जानकारी भी दी।
एक बार फिर से जो है हमारे साथ ओपी शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शर्मा जी, जिस तरीके से जो है कच्चे कर्मचारियों को पक्के करने की बात लगातार लंबे समय से चली आ रही थी और साथ ही साथ किसानों के बारे में जो फैसले लिए जा रहे हैं, जो बैठकों का दौर जारी है, बैठकों से जो प्रस्ताव पारित होते हुए फैसले पर मोहर लगकर जो सामने निकल कर आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं चुनावों पर जो है अच्छी खबर, अच्छा प्रभाव डाल सकते हैं। शर्मा जी, देखिए वरुण, कहीं ना कहीं बीजेपी चाहेगी कि 10 साल से वो सत्ता में है और उनके खिलाफ जो इनकम्बेंसी है वो खत्म हो। लोकसभा चुनाव के दौरान 5 सीटें जो बीजेपी हार गई थी और कांग्रेस जीत गई, तो कहीं ना कहीं बीजेपी में विधानसभा चुनाव को लेकर एक डर है और वो तमाम बड़े फैसले करने से पीछे नहीं हिचकिचा रहे जो करने चाहिए। इस वक्त बीजेपी अपने बहुत सारे फैसलों को बदल रही है, कुछ ऐसे नए फैसले भी लागू कर रही है जिससे सभी वर्गों को फायदा हो। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि विधानसभा चुनाव में इसका कितना जो फायदा होता है। एक तरफ तो सरकार जो है ताबड़तोड़ जो है बड़े फैसले कर रही है, वहीं दूसरी तरफ अगर बीजेपी की माने तो रैलियों का भी जो दौर है वो जारी है। हर हफ्ते करीबन 3 से 4 हलकों के अंदर जो मुख्यमंत्री नायब सैनी रैली जो कर रहे हैं, जो भी तमाम फैसले रुके हुए थे उनको लेकर भी तेजी से कहीं ना कहीं काम चल रहा है। हिसार एयरपोर्ट की बात करें तो कल जो है वो वहां पर एक टीम पहुंची थी, उन्होंने जो है हिसार एयरपोर्ट पर टेक ऑफ और लैंडिंग का जो है क्लियरेंस दे दिया गया। तो एक जितने भी बड़े फैसले लंबे समय से रुके हुए थे उनको कहीं ना कहीं पूरा करने का सरकार काम कर रही है। बहरहाल देखना होगा कि विपक्ष क्या रणनीति अपनाती है और क्या उस रणनीति को बीजेपी भेद पाती है, ये देखने वाली बात होगी। जी, लेकिन जिस तरीके से जो है इस बैठक में किसानों के हित में जो है चर्चा की गई, किसानों के लिए जो फैसले लिए गए हैं और साथ ही साथ हम जो पहले से देख रहे हैं, पीछे तस्वीरें भी सामने आई हैं कि किस तरीके से नायब सैनी लगातार जो है हरियाणा की जमीन को नापते हुए नजर आ रहे हैं और वो इस बात को भी जो है दोहराते हुए भी नजर आए कि मैं जब से इस गद्दी पर, इस सीट पर जो है बैठा हूं, तब से जो है लगातार किसानों के बीच जा रहा हूं, किसानों के हित में जो है काम कर रहा हूं। तो कहीं ना कहीं किसानों को साधने का ये बड़ा कदम जो है साबित हो सकता है। देखिए गौरव, अगर हम थोड़ा सा देखें, जो लोकसभा चुनाव देखें तो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी के अंदर बीजेपी ने जो काफी सीटें जो है लूट की हैं। पंजाब में लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी का खाता भी नहीं खुला था। हरियाणा में 5 सीटें उसके हाथ से छिटक गई। पश्चिम यूपी में भी उनको कई सीटों के ऊपर करेना जैसी जो सीट है उनके ऊपर जो हार का जो कई का सामना करना पड़ा है। और ये जो पूरा इलाका है ये कहीं ना कहीं एक किसान डोमिनेंट का जो है इलाका है और ये दोनों इलाके जो अपने आप में बहुत ज्यादा उपजाऊ फर्टाइल हैं। तो यहाँ पर जो किसान एक बड़ा फैक्टर है, क्योंकि पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें या पश्चिम यूपी की बात करें, जो देश की सबसे ज्यादा जो नदियां हैं उनका जो एक नेटवर्क है या नहरी सिंचाई है वो इन्हीं इलाकों में होती है। और यहीं से अगर आपको ध्यान हो तो 2022 का 20 का जो किसान आंदोलन है वो पंजाब से चला था, हरियाणा होते हुए करीबन 1.5 साल जो है वो चला था। तो उसका किसानों की जो नाराजगी 3 कृषि कानूनों को लेकर बनी हुई थी वो लोकसभा में बीजेपी को देखने को मिले। तो ऐसे में बीजेपी हर वो कदम उठा रही है ताकि वो किसानों को साथ सके। करीब 30 से 40 सीटें मैं कह सकता हूँ कि पश्चिमी यूपी, हरियाणा और पंजाब के को मिलाकर जो है बनती हैं और आने वाले समय में और बीजेपी के लिए हरियाणा जीतना भी काफी जरूरी माना जाता है, क्योंकि अगर पंजाब से किसान जत्थेबंदी आते हैं और हरियाणा के अंदर गैर भाजपा सरकार होती है तो शायद वो उनको दिल्ली जाने से नहीं रोकेगी और ऐसे में उनके लिए बड़ी दिक्कतें बढ़ जाएंगी। तो सरकार अपने तरीके से साधने का जो काम कर रही है। बहरहाल देखते हैं वो कितना रिझा पाते हैं, कितना कामयाब अपनी बिल्कुल होते हैं। जी बिल्कुल सही बात है कि अब तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा ओपी शर्मा जी किस तरीके से जो है फैसलों का असर जो है जमीन पर दिखाई दे रहा है। बहरहाल हमारे साथ बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए आपका, हमारे साथ जुड़े। तो आपने देखा कि ओपी शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, वो बता रहे थे किस तरीके से अहम बैठक हुई और बैठक में जितने भी फैसले लिए गए हैं उनका जो असर है वो जमीन पर जो है आने वाले समय में किस तरीके से दिखाई देगा। बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। इंद्री में बीजेपी कार्यकर्ताओं की एक बैठक का आयोजन किया गया है। इस बैठक में करनाल जिला के प्रभारी भारत भूषण मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे और इस अवसर पर इंद्री के विधायक रामकुमार कश्यप भी मौजूद रहे। 16 अगस्त को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की रैली इंद्री में आयोजित होनी है, उसी को लेकर इस बैठक का आयोजन किया गया है। बैठक में कार्यकर्ताओं की विशेष रूप से ड्यूटी लगाई गई है कि इस रैली में ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग पहुंचे। प्रत्येक विधानसभा में इस प्रकार की रैलियां की जा रही हैं और साथ ही साथ 4 अगस्त को
कुरुक्षेत्र की पावन धरती से हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चुनावी शंखनाद किया था, उसी को लेकर आप प्रत्येक विधानसभा में रैलियां का आयोजन हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने परसों कुरुक्षेत्र से आगामी चुनाव का शंखनाद किया है। माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने शंख फूंक करके कुरुक्षेत्र की पावन धरती से इसको आगाज किया है और इसी कड़ी में 90 की 90 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी के ये जो रैली है वो तैयार की गई है, रैली होने जा रही है। तो उसी रैली को जो 16 तारीख को इंद्री विधानसभा की होने वाली है, उसकी तैयारी के लिए कार्यकर्ताओं के साथ बैठक थी और कार्यकर्ता मजबूती के साथ सभी समर्थकों के साथ उस रैली में आए। एक संदेश हरियाणा प्रदेश में जा रहा है और प्रदेश की जनता को ये लग गया है कि जिस प्रकार लगातार तीसरी बार केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए गवर्नमेंट गठबंधन की सरकार बनी है। जैसे आज की बैठक के बारे में हमारे जो माननीय हमारे जिला के प्रभारी में है भारत भूषण जुवाल जी, उन्होंने आज की बैठक के आयोजन के बारे में, उसका क्या एजेंडा था उसके बारे में विस्तार से बताया कि आने वाले जो हमारे 15 दिन है इसमें हमारे 3 प्रोग्राम होने जा रहे हैं। एक तो जो 4 अगस्त को कुरुक्षेत्र से जो शंख रैली का आयोजन किया गया था, शंख बजा करके शुरुआत की थी हमारे माननीय मुख्यमंत्री हमारे नायब सिंह सैनी जी, जो है 90 के 90 हलकों में जाकर के बहुत बड़ी रैली करने जा रहे हैं और रैलियों में जाकर के वो अपने हलकों की समस्या भी जानने का काम करेंगे और वहाँ जो लोगों की कोई मांग भी होंगे उसको सुनने को भी करने का काम करेंगे। उस कड़ी में जो है आज की बैठक रखी गई। हमारे इंद्री में भी 16 अगस्त को जो है शाम को इंद्री में एक बहुत बड़ी जनसभा हल्के की रैली होने जा रही है। मतलब इसमें जो हमारे खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विजय कंबोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय, किस तरीके की जानकारी सामने आ रही है? जिस तरीके की जो बैठक है, बैठक में क्या क्या फैसले लिए गए हैं आने वाली रैली को लेकर? वो इंद्री पहुंचेंगे, शाम को एक बड़ी जनसभा का कार्यक्रम रखा गया है। उसी को लेकर के कार्यकर्ताओं की इसमें ड्यूटी लगाई गई है ताकि इस जनसभा में ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंच पाए और वह रैली कामयाब हो। दूसरी जो अहम बात थी इसमें 12 अगस्त को, क्योंकि 11 अगस्त को पूरे हरियाणा से जो है तिरंगा यात्रा एक निकाली जा रही है, विभिन्न जिलों से हर विधानसभा में वह तिरंगा यात्रा है, तो उसी को लेकर के 12 अगस्त को इंद्री में भी एक तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी जो दीवान पैलेस से शुरू होगी, रास्ते से होती हुई वापिस इसका समापन वहीं पर होगा। लेकिन अगर बात की जाए कि तैयारियों को लेकर, तो विजय किस तरीके की तैयारियां सामने आ रही हैं? बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में किस तरीके की जो है वहां पर जो है तैयारियां की गई हैं, उनके बीच में किस तरीके की जो जोश दिखाई दे रहा है? क्योंकि जो चुनाव को लेकर जिस तरीके की जो 16 अगस्त को सीएम नायब सिंह सैनी यहां पर पहुंचेंगे, उसको किस तरीके की जो है डिवाइडेशन किया गया है? जी बिल्कुल, देखिए जब भी इस प्रकार का कोई भी कार्यक्रम होता है तो निश्चित तौर पर जो है कार्यकर्ताओं की बैठक ली जाती है। कार्यकर्ताओं की बैठक का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि वहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लोग जुट सके, क्योंकि मुख्यमंत्री आना है और मुख्यमंत्री जब आते हैं तो कहीं ना कहीं हर जो कार्यकर्ता वो यह चाहता है कि इसके जितने भी जितने लोग हैं ज्यादा से ज्यादा वो लेकर के इस जनसभा में पहुंचे ताकि कहीं ना कहीं वह दिखा सके कि मैं इतने लोगों को लेकर आया हूँ। और जब भारी संख्या होगी तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भी मंच से जब संबोधन करते हैं तो कहीं ना कहीं इस हल्के के लिए, इस विधानसभा के लिए, इस एरिया के लिए इनके मुख से कहीं ना कहीं घोषणाएं भी जरूर निकलती हैं। एक सौगात भी वहां से लोगों को दी जाती है, क्योंकि वो भीड़ के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि चुनाव का समय है। चुनाव के समय में मुख्यमंत्री प्रत्येक जगह जाकर के कोई ना कोई नई घोषणा जरूर कर रहे हैं, बिल्कुल, ताकि लोगों को पता लग सके कि बीजेपी सरकार जो है कितना कार्य कर रही है। यही लोगों को दिखाने के लिए कार्यकर्ताओं की ड्यूटियां लगाई जाती है ताकि कार्यकर्ताओं में एकजुटता रहे, कार्यकर्ता जोश के साथ आए और यह कार्यक्रम पूरा रूप से सफल हो पाए। तो क्या विजय यहाँ पर जो आने वाले समय में जैसे ये 16 अगस्त को जो समय रखा गया है सीएम नायब सिंह सैनी के रैली का, तो क्या ऐसे में कोई आने वाले दिनों में कोई घोषणा जो है देखने को मिल सकती है? जी देखिए, क्योंकि चुनाव का समय है, कुछ भी घोषणा हो सकती है, लेकिन यदि इंद्री की बात हम करें तो पिछले जो 5 साल गए हैं
इनमें राम कुमार कश्यप यहाँ से विधायक रहे, लेकिन उससे पहले जो थे यहाँ पे कर्णदेव कंबोज विधायक रहे 5 साल, यानी कि हमें 14 से लेकर के 19 तक, और वो हरियाणा सरकार में मंत्री भी थे। तो उस दौरान जो है लगभग यहाँ पर 1500 करोड़ रुपए के कार्य हुए, जो आज भी कुछ कार्य तो ऐसे हैं जो अब फिनिश हुए हैं, क्योंकि बीच में कोरोना आ गया। कोरोना की वजह से 2-2.5 साल तक काम नहीं हो पाया, वो काम बीच में रुक गए थे, लेकिन ये काम को अब गति दी गई है और काम लगभग पूरे हो चुके हैं। कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि उस दिन कोई ना कोई उद्घाटन, क्योंकि एक कम्युनिटी सेंटर जो बनाया गया है नगर पालिका के माध्यम से, वह कम्युनिटी सेंटर बिल्कुल तैयार हो गया है। करोड़ों रुपए की लागत से कम्युनिटी सेंटर बना है। हो सकता है कि इसका उद्घाटन भी जो है उस दिन मुख्यमंत्री के हाथों से किया जाएगा, क्योंकि वो लोग जो कम्युनिटी सेंटर है लोगों को समर्पित किया जाएगा, और उसका फायदा जो है इंद्री नहीं आसपास के गांव के लोगों को भी मिलने वाला बढ़िया कम्युनिटी सेंटर वो बनाया गया है। यदि हॉस्पिटल की बात करें तो हॉस्पिटल भी यहाँ पर 14 जिनका हॉस्पिटल भी अब तक तैयार हुआ है। तो अनेक प्रकार की इस समय की जो घोषणाएं थी या जो कार्य थे लगभग पूरे हो चुके हैं, और लोगों को उसकी जो है सौगात भी मिलने वाली है। तो क्या जिस तरीके से विजय आने वाले समय को लेकर अगर देखा जाए, जिस तरीके की रैली है, और ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या कुछ जो है व्यवस्थाएं की जा रही है, प्रशासन किस तरीके से जो है इस रैली को देखते हुए नजर आ रहा है? जी देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जब हरियाणा प्रदेश का मुखिया जिस भी एरिया में जाता है तो प्रशासन में हलचल होती है। प्रशासन चाहे सुरक्षा की दृष्टि से हो, यातायात की दृष्टि से हो, या अन्य जो पीने की पानी की व्यवस्था है, वो सारी की सारी जो है प्रशासन को करनी होती है। और क्योंकि मुझे लगता है कि यह इसका स्थान भी जो है अनाज मंडी में रहेगा, क्योंकि अनाज मंडी जो है सबसे सही एरिया है और चारों तरफ वहाँ पर पार्किंग की अच्छी व्यवस्था है। किसी प्रकार का रोड जाम ना हो, इस प्रकार की जो है प्रशासन हर तरीके से उसकी जांच करता है पहले आकर के जाने की। यदि ये जगह सुरक्षित है, ठीक है, आने जाने की किसी को कोई दिक्कत ना हो, तो उसी जगह का चयन किया जाता है। और ये मुझे लगता है क्योंकि अभी तक इसका जगह का कोई निर्णय अभी फाइनल नहीं हुआ, लेकिन हमें क्योंकि जितने भी कार्यक्रम, इतने बड़े कार्यक्रम हुए हैं, सभी के सभी वो अनाज मंडी में रहा है और अगले कल ही अनाज मंडी करती है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तीसरी बड़ी खबर का रुख करते हैं। एयरपोर्ट के पास क्षेत्रीय चारा फार्म की जमीन पर नए बस स्टैंड और सिविल अस्पताल के लिए जगह फाइनल हो गई है, और साथ ही साथ सीएम ने जमीन ट्रांसफर की फाइल पर हस्ताक्षर करके इसे मंजूरी भी दे दी है। ऐसे में अब यहां 30 एकड़ जमीन नए बस स्टैंड के लिए और 22 एकड़ जमीन मिल गई है। नया बस स्टैंड मिलगेट एरिया के नजदीक बनाना तय हो गया है, साथ ही वहां सिविल अस्पताल भी बनेगा। बता दें कि शहर में नया और पुराना दोनों बस स्टैंड रहेंगे। अब चारा फार्म को लीज पर मिली इस जमीन के 30 एकड़ को रोडवेज विभाग के नाम किया जाएगा और 22 एकड़ जमीन नागरिक अस्पताल के लिए हेल्थ विभाग के नाम हो जाएगी। इससे पहले परिवहन मंत्री भी इस जगह का निरीक्षण कर चुके हैं। उन्होंने भी इसको लेकर आश्वासन दिया था कि वहीं शहर के लोगों ने नए बस स्टैंड के पक्ष में तर्क दिया है कि यहां बस स्टैंड बनने से जीजेयू संस्थान महिला कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को सुविधा मिलेगी। साल से ट्राई कर रहे थे और 15-20 दिन पहले मंत्री जी से मैंने बात की थी और उन्होंने एक ज्वाइंट मीटिंग बुलाई थी। उन्होंने अस्पताल के लिए 22 एकड़ और बस स्टैंड के लिए 30 एकड़ जमीन जो डीसीएम चौक से लेकर एयरपोर्ट चौक तक जो सड़क जाती है उस पर देने की बात की थी। वो लैंड एनिमल हस्बेंड्री की है। वो कल सीएम साहब की अध्यक्षता में एक ज्वाइंट मीटिंग हुई हमारी और एनिमल हस्बेंड्री की, तो 30 एकड़ जमीन बस स्टैंड के लिए और 22 एकड़ जमीन हॉस्पिटल के लिए आदरणीय सीएम साहब ने उसको मंजूर कर लिया है। खबर पलवल से है, जहां दुकान के बाहर रखे बोर्ड को हटाने के मामले में दो पक्षों में विवाद हो गया। इस विवाद में खूब लाठी डंडे चले, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। पूरी घटना पलवल के शिव विहार की बताई जा रही है, जहां बीती शाम दो दुकानों के बीच दुकान के प्रचार का एक बोर्ड रखा हुआ था, जिसको लेकर ये पूरा विवाद हुआ है। वहीं मामले को देखकर दोनों पक्ष की ओर से पुलिस में शिकायत दी गई है, जिसको लेकर स्थानीय उप पुलिस अधीक्षक दिनेश यादव ने दोनों पक्षों को बुलाकर सुनवाई की और कार्रवाई के आदेश दिए। काम कर रहे थे, एक गाड़ी वाला आया, वो व्हाइट कलर की थी, तो
एक भैया थे ना, तो वो साहिल साइबर कैफे के वहाँ काम करा रहे थे, तो उन्होंने अपनी बाइक ऑन रोड खड़ी कर रखी थी और बोर्ड भी रोड पे खड़ा करके रखा था। जो गाड़ी वाला था वो उससे गाली गलौज कर रहा था, बदतमीजी कर रहा था। अंकल से कहने लगे कि क्या मैं, अंकल जी देख लो, इस साइड में कर दो। जैसे ही अंकल ने साइड में करा तो साहिल कैफे वाले में से एक लड़का आया और उन्होंने कहा कि बोर्ड क्यों कर रखा है ऐसे, तुमने रोड पे साइड में क्यों करा हमारा बोर्ड। तो अंकल से बदतमीजी करने लगे और हाथापाई भी करने लगे। ये मैं पहचान बनवाने गई थी फैमिली कार्ड, तो यूँ कह रहे थे इसके मुझे 5,000 रुपए दे देना और मैं तुम्हें वो 5,000 रुपए दे के नहीं और मैं तुम्हारा वो बना दूंगा फैमिली कार्ड। मैंने भैया मुझ पे तो नहीं है। बोला कोई बात नहीं है, मैं 1,500 रुपये अपनी तरफ से और लगा दूंगा और तुम मुझे दे देना। फिर एक बार और मैंने पहले उसे 1,500 रुपये दिए, बोला तुम्हारे 5,000 रुपये आएंगे, 5,000 में से कुछ भी नहीं आया। दुकान है, मेरे बेटे चलाते हैं साइबर कैफे। इसके साथ में एक और साहिल नाम की साइबर कैफे है। यहाँ इन्होंने एक बोर्ड है वो रास्ते में लगा रखा था। इधर से एक गाड़ी वाला आया था, स्कॉर्पियो गाड़ी थी, सुधीर नाम का लड़का। उसकी गाड़ी नहीं निकल रही थी, उसने शोर शराबा मचाया, मैं दुकान के बाहर खड़ा होया। उधर साइड में बाइक थी तो उस पर निकला नहीं जा रहा था। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।